Good morning, all of you. Next topic from economic reforms since 1991 is privatization. Okay. So another important feature of first feature is liberalization, and another important feature of economic reforms in promotion of policy of privatization. Under the policy, private sector has been allowed to play a major role in different type of economic activities. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राइवेटाइजेशन होता क्या है। नॉर्मल कहने की बात है, जो सरकार के हाथ में नहीं है और जो मेन उद्योगपति होते हैं, इंटरप्रेन्योर होते हैं, उनके हाथ में जब इंडस्ट्रीज चली जाती हैं, इकोनॉमी चली जाती है, तो उसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। क्लियर? फिर भी प्राइवेटाइजेशन refers to any process that reduces the participation of state public sector in economic activities of a country and implies a greater role for private capital and enterprise in the functioning of an economy. It may result from any one of the following policy initiatives. First is transfer of the government ownership of productive assets to the private sector. It implies denationalization. Disinvestment, sale of a part of equity of public sector enterprises to private capital. से डी इन्वेस्टमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं जब पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर वाले पैसा लगाते हैं और उसको मैनेज करते हैं, उसका मैनेजमेंट अपने हाथ में लेते हैं। तो जो सिक यूनिट्स थी वो जब प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दी गई तो वो भी फिर से ज़िंदा होने लगी थी। ऐसी बात हमने पहले भी करी थी ना। नेक्स्ट जो इसका इनिशिएटिव है वो है entry of private sector industries into the exclusively reserved industries for the public sector. जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी उसमें भी क्या हो गया है, आपके प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो गई है। क्लियर? एंड लिमिटिंग द स्कोप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड नो फर्दर एक्सपांशन ऑफ द एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर। देखिए, एक तो होता है प्राइवेटाइजेशन और एक होता है डी नेशनलाइजेशन। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। देख, प्राइवेटाइजेशन से मतलब समझ गए कि अब जो मैनेजमेंट है, मैनेज करने की पावर है वो पब्लिक के हाथ, अपने पब्लिक सेक्टर के हाथ में से हटाकर प्राइवेट सेक्टर वालों को दे दी है। और जो खुद अपनी भी इकाइयाँ वो लोग खोल सकते हैं। जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है वो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी से डिस्कस किए अपनी खुद की इंटरप्राइजेस खोल सकते हैं। और दूसरा जो पब्लिक सेक्टर था उसके अंदर वो फिर से डिसइन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन इससे दो चीज़ सामने निकल कर आती है, एक तो आती है प्राइवेटाइजेशन और एक आता है डी नेशनलाइजेशन। ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो अलग अलग हैं। ये किस तरह से अलग हैं, देखिए। प्राइवेटाइजेशन implies a greater role for private capital and enterprises in the functioning of an economy, and whereas denationalization means transfer of the ownership of public enterprises to private capital. आपने ऑनरशिप ही ट्रांसफ़र कर दी। और प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब क्या बताया, रोल, केवल एक रोल था उनका इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी के काम के लिए एक रोल उनका हमने तय किया प्राइवेटाइजेशन में। लेकिन जब हमने डी नेशनलाइजेशन किया तो डी नेशनलाइजेशन में क्या हुआ, आपके क्या आपने ऑनरशिप ही जो है वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में दे दी। क्लियर? अब सेकंड की बात हम करते हैं। प्राइवेटाइजेशन में रिजल्ट फ्रॉम, जो प्राइवेटाइजेशन है वो किसका रिजल्ट है,
डीनेशनलाइजेशन का, डिसइन्वेस्टमेंट का, एंड ओपनिंग अप मोर इंडस्ट्रियल एरिया टू प्राइवेट सेक्टर and restrictions on the further expansion of public sector. There are no variants of denationalization. तो दोनों अलग अलग चीज़ हैं, एक में हम ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर देते हैं और एक में हम उसको अपना हिस्सा बनाते हैं, ठीक है. इट मे बी नोटेड दैट प्राइवेटाइजेशन डज नॉट नेसेसरली लीड टू denationalization. It may occur even without denationalization, whereas denationalization necessarily leads to privatization. Denationalization is a variant of privatization. Okay. अब हम जब जान चुके हैं कि प्राइवेटाइजेशन होता क्या है और वो किस तरह से डीनेशनलाइजेशन से अलग है, तो सबसे बड़ी चीज़ जो क्वेश्चन इस पे बनता है वो आर्ग्यूमेंट्स फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन, इसके फेवर में और अनफेवर में, कि हमारे लिए प्राइवेटाइजेशन करना कितना उचित था और कितना अनुचित था. मेन चीज़ हमारी ये निकल कर सामने आती है. तो हम सबसे पहले बात करेंगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर प्राइवेटाइजेशन. देखिए, अगर मैं इसके फेवर में बात करूं तो ये चीज़ अच्छी ही तो थी, क्योंकि इससे जो पब्लिक सेक्टर था हमारा, उसकी जो पुअर परफॉर्मेंस थी, उसको जब हमने पब्लिक सेक्टर को जब हमने प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया, तो जो सिक यूनिट्स थी पब्लिक सेक्टर की, वो भी क्या हो गई, वो भी फिर से ज़िंदा हो गई, उनमें फिर से जान आ गई, है ना. वो अच्छा काम करने लगे, तो हमारा जीडीपी का ग्रोथ बढ़ने लगा, है ना. तो ये कुछ हद तक तो हमारे फेवर में ही थी, है ना, क्योंकि इससे हमारी जीडीपी का ग्रोथ बढ़ा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसने लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी, है ना. तो ये चीज़ अच्छी थी. तो पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, पहला पॉइंट यही रहेगा कि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, ऐसी हालत में उनका प्राइवेटाइजेशन करना ही उचित था, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर था जिसमें हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया था प्लानिंग ईयर्स में, उनका पुअर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा था और वो सिक यूनिट्स में कन्वर्ट हो रही थी. तो ऐसे समय में उनका प्राइवेटाइजेशन करना हमारे लिए अच्छा था, प्रॉफिटेबिलिटी रही है. इन अ व्यू ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर हैज़ बिकम एन इकोनॉमिक बर्डन ऑन द नेशनल इकोनॉमी. तो प्राइवेटाइजेशन will introduce efficiency and profitability in public sector undertakings. Okay. और दूसरा इसके फेवर में हम बात करें तो राइजिंग बजटरी डेफिसिट. द बजटरी डेफिसिट इन इंडिया आर इंक्रीजिंग, बढ़ रही थी कंटिन्यूसली. तो द बजटरी डेफिसिट इन इंडिया आर increasing considerably, which further contribute to rising prices. Privatization will reduce budgetary deficits, which result from expenditure on loss-making PSUs. Okay. क्यों हो रहा था? हम जब पब्लिक सेक्टर की तरफ काम कर रहे थे तो हमारा बजटरी डेफिसिट था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हम पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पा रहे थे. लेकिन जब हमने प्राइवेटाइजेशन किया तो हमारा बजटरी डेफिसिट जो है वो भी कम होना शुरू हो गया, क्योंकि प्रोडक्शन होने लगा. भाई, जब प्रोडक्शन होने लगेगा तो हम एक्सपोर्ट भी करेंगे तो हमारा डेफिसिट कम ही होगा ना, कमाई हो रही है ना अब, ठीक है. तो फिर और इसके तीसरा जो फेवर में बात करें तो वह हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो. Obviously, the capital output ratio in the economy has been increasing, particularly for the public sector. It is likely to increase further. Privatization will result in use of modern techniques of production and thereby will reduce cost of production. हम ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे और हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का वगैरह यूज़ करेंगे, पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा ना. और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और प्रॉफिट के ज़्यादा होते ही हम बचत करना शुरू करेंगे, बचत करेंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो
कैपिटल फॉर्मेशन होगा, है ना। तो इस तरीके से फेवर में बात करी हमने कि हाँ भाई, जो पब्लिक इंटरप्राइजेस की पुअर परफॉर्मेंस थी उसमें ये कामगार था। बजटरी डेफिसिट को कम करने में भी इसने बहुत हमारी मदद की, और कैपिटल आउटपुट रेशियो को हाई करने में भी प्राइवेटाइजेशन का अच्छा रोल रहा है। फिर हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, अब मतलब ये बात करेंगे कि ये सही नहीं रहा प्राइवेटाइजेशन करना। तो इसका क्या कारण है कि कुछ लोगों ने ये कहा कि प्राइवेटाइजेशन करना हमारे फेवर में नहीं था। तो इसका पहला कारण है अनबैलेंस्ड ग्रोथ। प्राइवेटाइजेशन इज नो गारंटी फॉर सोशल betterment. It results in unbalanced growth of the economy. Public sector is indispensable for the development of all sections of the economy. अब जो ग्रोथ हो रही है वो अनबैलेंस्ड हो रही है इसमें, ऑब्वियसली, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो अपने फ़ायदे के लिए काम करेगा ना। तो जो ग्रोथ होएगी वो तो अनबैलेंस्ड ही होएगी। और उसके बाद हम बात करेंगे एडवर्स इफेक्ट ऑन स्टैंडर्ड लिविंग। प्राइवेटाइजेशन हैज़ नथिंग टू डू विद द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द मैसेस। उसको कोई मतलब नहीं है कि लिविंग स्टैंडर्ड मेरे लोगों का बढ़ रहा है या नहीं। वो तो ठीक है, पब्लिक सेक्टर में लोग देखते थे कि भी ज़्यादा इनकम हुए और उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। प्राइवेटाइजेशन वाले, प्राइवेट वाले थोड़े ना देखेंगे ये कि भाई फ़ायदा सबको। वो तो ये सोचते हैं हमारा फ़ायदा कैसे होगा, हमको ज़्यादा प्रॉफिट कैसे होगा, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव्स को काम में लेकर काम करना पसंद करेंगे। वो ये थोड़ी देखेंगे कि लोगों को रोज़गार मिले और मैं लेबर इंटेंसिव्स को काम में ले आऊँ ताकि लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिले, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, उनको मैं फैसिलिटीज़ दूँ। उनके दिमाग में ये सब नहीं आता। उनका दिमाग में आता है मेरा प्रॉफिट किस तरह से मैक्सिमाइज़ हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करूँ, ये उनके दिमाग में होता है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे लेस स्कोप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट इनका होता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी। The rate of return on such investments is quite low. A World Bank study estimates that investment in infrastructure in India actually declined from 5.4% of GDP in 1991-92 to 4.6% in 1997-1998। ठीक है, इससे ये कह रहा है कि प्राइवेटाइजेशन करने से जो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का जो आंकड़ा था वो 5.4% था 1991-92 में, जो 97-98 तक आते आते 4.6 ही रह गया, क्योंकि उनकी कोई रुचि ही नहीं होती। इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना उनका काम थोड़ा ना है, वो उस पर ध्यान नहीं देते थे।